हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 11th क्लास में काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। 11th क्लास में फर्स्ट यूनिट आता है आपके, सेकंड यूनिट आता है आपके पास काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में आगे जाने से पहले हम इसमें मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स, अब ये मैकेनिक्स क्या चीज है? ये मोशन से मिलकर बनी है। ऑब्जेक्ट जो भी मोशन में होंगे वो सारे किस में आते हैं, किस ब्रांच में आते हैं? साइंस की मैकेनिक्स में आते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स जो है फिजिक्स की एक ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ही पार्ट है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें हम स्टडी करेंगे, किसके बारे में स्टडी करेंगे? जो ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अ बस इज मूविंग ऑन ए रोड। बस जो है रोड के ऊपर चल रही है, तो ऑब्जेक्ट बस है, ये किस में है? ये मोशन में है। तो इसके बारे में हम मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। अब मैकेनिक्स भी फर्दर आगे डिफरेंट ब्रांचेस में ब्रेकअप हो जाती है। जैसे 3 ब्रांचेस बना रखी है हमने। फर्स्ट है स्टैटिक्स, दूसरी है काइनेमेटिक्स जो चैप्टर का नाम भी है, और थर्ड है डायनामिक्स। तो जो फर्स्ट ब्रांच है इसकी, इसमें क्या होगा? स्टैटिक्स मींस जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होंगे उसके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे, तो फिजिक्स की इस ब्रांच को बोलते हैं हम स्टैटिक्स, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। तो इसको बोलते हैं हम क्या? स्टैटिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अ बुक इज लाइंग ऑन ए टेबल, तो ये किस में आता है? स्टैटिक्स में आता है। बुक इज एट रेस्ट ऑन टेबल। एंड सेकंड ब्रांच इज काइनेमेटिक्स। It is the branch of physics which deals with the study of motion of object। यहां तक लैंग्वेज सेम रहेगी, डैश डैश लगा रखा मैंने, बट यहां पर साथ में क्या ऐड करना है इस लाइन के आगे आपने? विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट के मोशन का रीजन हमें पता नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में था, पर क्यों था, तो इसके रीजन का कोई पता नहीं हो, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम काइनेमेटिक्स में, जो आपका चैप्टर का नाम है। डायनामिक्स आपकी हायर क्लासेस में आ जाएगा। इसमें क्या रहेगा? यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल सेम है, बट इसमें विदाउट की जगह मैंने आउट को हटा दिया, विद नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट के मोशन का रीजन का पता होगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में था तो क्यों था। तो इसके बारे में हम कहां पर पढ़ेंगे? डायनामिक्स में। ये हायर क्लासेस में आता है। तो आप अभी काइनेमेटिक्स के साथ डील करोगे कि काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, आपने ऑलरेडी देखा भी होगा, रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन आ जाती है। आपने छोटी क्लासेस में रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी भी किया होगा। रेस्ट, रेस्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, तो ऑब्जेक्ट किस में होगा? रेस्ट में। फॉर एग्जांपल, मैं आप सबके सामने खड़ा हूं, तो अभी इस टाइम मैं रेस्ट में हूं। मेरी सराउंडिंग में क्या आता है? ब्लैक बोर्ड, वॉल्स, टेबल, ये सारी चीजें सराउंडिंग में है। तो इनके कंपैरिजन में मैंने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? रेस्ट में। तब क्या लिखते हैं हम इसकी डेफिनेशन? एन ऑब्जेक्ट इज said to be at rest if it does not change, does not change, अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, does not change its position with respect to, किसके कंपैरिजन में? with respect to को हम
शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, किसके रिस्पेक्ट में चेंज ना करे, अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में चेंज ना करे, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अब हम ऑब्जेक्ट को किस में बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। जैसे बुक लाइंग ऑन ए टेबल, बुक जो है अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो इसका मतलब बुक किस में है, रेस्ट में है। तो ये आपके पास रेस्ट की डेफिनेशन आ जाती है। एग्जांपल आप सभी देख सकते हैं इसका, रेस्ट का। बुक लाइंग ऑन ए टेबल, बुक जो है किताब जो है टेबल के ऊपर पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल ई डॉट जी डॉट, इस फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बुक लाइंग ऑन टेबल, एक बुक जो है टेबल के ऊपर पड़ी है, तो ये बुक किस में रहेगी, रेस्ट में। जैसे रेस्ट की डेफिनेशन है वैसे मोशन की डेफिनेशन आ जाएगी, मोशन। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब मैं किस में हुआ, मोशन में। किसके रिस्पेक्ट में, बोर्ड के रिस्पेक्ट में। और ये बोर्ड क्या चीज है, मेरी सराउंडिंग में आता है, तो क्या लिखेंगे मोशन की डेफिनेशन हम, एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion, is said to be in motion। ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज कर दे। इफ इट चेंज इट्स पोजीशन, अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, किसके रिस्पेक्ट में, आगे लैंग्वेज आपने सेम लिखनी, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर दे, तो ऑब्जेक्ट किस में बोला जाएगा, मोशन में। फॉर एग्जांपल बस इज मूविंग ऑन ए रोड, बस एक रोड के ऊपर चल रही है, तो अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में, बिल्डिंग या ट्रीज के कंपैरिजन में, ये सराउंडिंग है बस की, तो उसके कंपैरिजन में बस अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। थैंक यू।